हेलो गाइस, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम देखते हैं माटी से बंधी डोर सीरियल में, जहाँ पे वसुंधरा और रणविजय की बातें जो होता है उनका बेटा यानी वायु सुन लेता है। वायु बोलता है, बाबा ये वैजू कौन है, किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, वैजू आखिर है तो है कौन। रणविजय पूरी तरह से एकदम शॉक हो जाता है। उसको लगता है अब वो वायु को क्या बताएगा। ना ही उससे सच बोला जा रहा है और ना ही उससे झूठ बोला जा रहा है। वो वायु के पास जाता है और वायु को पकड़ता है और उसके बाद बोलता है, बेटा वैजू जो है ना, मैं बताता हूँ वैजू कौन है। लेकिन रणविजय जैसे ही सोचता है उसको पुरानी बातें सब कुछ याद आने लगती है कि कैसे डिस्क्राइब करे कि वैजू कौन है। वैजू तो उसका प्यार है, उसकी ज़िंदगी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू और उसके ताई की बातें जो है तो उसकी बेटी यानी वानी सुन लेती। वानी पूछती है, राणा जी कौन है, आई तू बता ना, ये राणा जी कौन है, कोई बहुत ही आपके नज़दीकी राणा जी हैं। तभी यहाँ पे वै वानी के ऐसे सवाल सुन के जो होती है वो पूरी तरह से वैजू इमोशनल हो जाती है। वैजू को सब कुछ याद आने लगता है कि वो कैसे बताए कि राणा जी कौन है। राणा जी उसकी ज़िंदगी हुआ करते थे, प्यार हुआ करते थे, और वह सब कुछ अपने हैप्पी मोमेंट को याद करने लगती है, कैसे किस तरह से उसने राणा जी से प्यार किया, फिर शादी करके वह घर में आई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू की ताई जो थी इस बात को संभालते हुए वो बोलती हैं कि अरे वानी, तुझे नहीं पता क्या राणा जी कौन है, मैं बताती हूँ, रुक। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वायु भी जो होता है वो रणविजय को काफ़ी परेशान कर रहा होता है इस सवाल से कि वैजू कौन है, बाबा आप बताओ, अभी तक आप बता नहीं रहे हो, चुपचाप एकदम खामोश बैठे हुए। तभी यहाँ पे जया आ जाती, बोलती है कि वैजू तुम्हारे बाबा की बेस्ट फ्रेंड थी और वो पापा की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, ठीक है, इसलिए वो बाबा उनका नाम वैजू वैजू बोल रहे हैं। अब तुमको याद है। यहाँ पे रणविजय शौक हो जाता है जया के इस तरह से आंसर्स को सुन के, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ रहता भी नहीं। तभी यहाँ पे जया खाना लाती है और बोलती है वायु को, चलो वायु बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, फटाफट हम खाना फिनिश करते हैं, ओके। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है वो कुछ बोलने वाले, तभी उसकी मौसी जो होती है यानी वायु यानी वैजू की ताई वो बताती है कि राणा जी एक राजा थे और वो बहुत ही अच्छे राजा थे, उनके शासन में बहुत अच्छी चीज़ें होती थी। वही तुम्हारी आई वही राणा जी की बातें कर रही है, समझ में आया तुम्हें। तो वानी बोलती, अच्छा ऐसी बात है, वो राणा जी की बात करे हो का। यहाँ पे वैजू एकदम खामोश रहती है, उसे अपनी बेटी की कोई भी बात जैसे समझ में ही नहीं आ रही थी। उसको लगता है कि वो आखिर बोले तो बोले क्या, ना सच बोला जा रहा है ना उससे झूठ बोला। तभी यहाँ पे उसकी ताई कहती, तो क्या ना सच ही तो है, अभी तू क्या अपने आई से पूछ रहे, मैंने बताया ना राणा जी कौन थे, अब तू जा खेल मस्त से। उसके बाद उसे भेज देती है। यहाँ पे वैजू जो होती है वो पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे इस तरह से, जिस तरह से उसने वानी ने उससे सवाल कर लिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जया जो होती है वो वायु को खाना खिला रही होती है और वह उसको सब कुछ बता रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वैजू के दिमाग में सवाल गुजरने लगता है कि एक दिन वानी को राणा जी की सच्चाई पता चल जाएगी। वैजू जो होती है अपने तभी यहाँ पे कला प्रस्तुति का अभ्यास करने लगती है और उसको वानी की सारी बातें याद आई कि कैसे वानी राणा जी के बारे में सब कुछ पूछ रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे राणा जी जो होते हैं वो छत की बालकनी में बैठ के डायरी में सब कुछ लिख रहे होते हैं कि आज की घटना के बारे में। और बोल रहे थे, वैजू आज मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, आज हमारा बेटा वायु ने हमसे एक सवाल पूछा और वह पूछ रहा था वैजू कौन है। आखिर मैं उसको कैसे बताऊँ, 2 शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता कि वैजू कौन है और वैजू कौन थी मेरी लाइफ के बारे में, यह मैं उसको कैसे ही बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो थी बहुत ही गुस्से में, वो बहुत तेज़ी से वो अभ्यास कर रही थी युद्ध कला का और उसके दिमाग में बार बार वह राणा के धोखे और सब कुछ चल रहे होते हैं और उसको वानी का इमोशन भी उसके दिमाग में चल रहा होता है। उसको समझ में नहीं आया तो वो क्या करे। यहाँ पे रणविजय भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, उसको सब कुछ हैप्पी मोमेंट याद आती कि कितना अच्छा होता अगर वैजू उसके साथ होती। तभी यहाँ पे वैजू जो होती वो अभ्यास करते करते रुक जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि राणा को जया की आवाज़ सुनाई देती है कि रणविजय जल्दी आओ, देखो ना वायु की तबीयत खराब हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे वैजू रुकती है तो वहाँ पे पीछे कुछ लोग आ जाते हैं। यहाँ पे जया जो होती है वो वायु को लेकर काफ़ी परेशान है। यहाँ पे वायु का सर दर्द लगता है, जहाँ पे रणविजय आता है और बोलता है कि अरे क्या हुआ वायु बेटा। वायु बोलता है, अरे बाबा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। जया बोलती है, पता नहीं क्यों इसका सर दर्द करे, दवाई ही नहीं खाना चाहता, मैं कब से इसको दवाई देने की कोशिश कर रही हूँ। तभी बोलता है कि आई मेरे बैग में वह फाइटर आंटी ने लेप दिया, वो लेके आओ ना। तभी बोलती, कौन सा लेप, कैसा लेप है, कैसा फाइटर आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे कैसे किसी का लेप मैं तुमको लगा सकती हूँ। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि जया लेके आओ, वो लेप बहुत ही सेफ है। फाइटर आंटी मतलब इसकी उस टाइम कैंप में जो थी वो पिकनिक में वो उसकी टीचर थी युद्ध कला की, यानी वानी की मम्मी। अब तुम जाओ लेके आओ फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे निरंजन आता है, जहाँ पे वैजू को बहुत ही अड़काता है। वो बोलता है, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज़ लाया हूँ, तुझे वैसे भी सरप्राइजेस बहुत पसंद है ना, तुझे दूसरों के मर्दों के कॉलर पे हाथ रखने का बहुत ही मन करता है ना, तो चल अब दे, तुझे तेरे लिए एक सरप्राइज़ देता हूँ। अब से तुझे कैसे कि तेरे स्वागत में तुझे फटाफट ये घर खाली करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिनेमा बनाना चाहते हैं जो पूरे गाँव वालों को दिखाओ। सबसे पहले तो तुझे वो दिखाना चाहते हैं, देख अब सिनेमा हॉल ऐसे ही बनेगा। तभी वह पर्दा हटाता है और दिखाने लगता है कि निरंजन का सिनेमा दिखाता है। वैजू पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं।
जाती है। निरंजन बोलता है अब तेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है, या तो तू फड़फड़ा ले या तो तू उड़ ले, दो में से एक ही करे। चुपचाप अगर यहाँ से जगह खाली कर देगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसके लिए तुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सिनेमा घर बनेगा, हमारे गाँव की भी तो उन्नति जरूरी है, हमारे गाँव को लोग को पिक्चर देखने का मन करेगा कि नहीं? अगर उनको करेगा तो तुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना। अब तू जब निकलेगी तब तो कुछ होगा, और उसके बाद तुझे भी तो दिखाएंगे हम पिक्चर। देख यहाँ पे तेरा स्वागत है, तुझसे कोई शिकायत नहीं, तुझे जो देखना देख सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं जया जो होती है वो फटाफट वायु के बैग से वो लेप निकालने लगती, तभी उसको वो लेप मिलती है। और वह लेप को देखते हुए सोचते हैं कि ये कैसा लेप है, और ये किस मतलब उनको कैसे पता, और इतना वायु इतना क्लोज हो गया है, पूछो नहीं, उसकी हर बात को याद है। तभी यहाँ पे जया की नज़र उस फोटो पे पड़ती है। जया को लगता है कि चल के वो फोटो भी उठा लेती हूँ। जया जैसे ही कदम बढ़ाती है और उस फोटो की तरफ वो फोटो लेनी जा रही होती है कि फोटो उड़ के सोफे के अंदर चला जाता है। जया का हाथ उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, जया अपना हाथ पहुंचा रही होती है लेकिन उधर। तभी वहाँ पे रणविजय का फिर से आवाज़ आता है कि जया तुम जल्दी से आओ, वहाँ पे क्या कर रही हो? उसके बाद जया बोलती है हाँ मैं आई। जया का ध्यान फोटो से हट जाता है और फटाफट वहाँ जाकर रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पे निरंजन जो होता है यहाँ पे वैजू को धमकी दे रहा होता है कि तुझे फटाफट अब ये घर खाली करना पड़ेगा, तू और तेरी बच्ची यहाँ से जितने जल्दी निकल जाओगे उतने में तेरी भलाई है। तुमने मुझसे पंगा लेके सही नहीं किया है वैजू जी, अब इसके लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाइएगा। इस तरह से वो वैजू को धमकी देने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो एकदम से खामोश खड़ी रहती है। और जैसे ही वैजू देखती है कि ये लोग उस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं, तो वैजू को गुस्सा आ जाता है और वैजू इस सिनेमा घर को देख के उठा के पटक देती है उनके सामने। तभी उन दोनों आदमियों का गुस्सा एकदम पारे पे चढ़ जाता है और वो बोलते हैं ये लड़की, ये तूने ठीक नहीं किया। जो कि निरंजन भाव बोलते बस बस इसने जो किया उसे छोड़ दो, इसको देख लेंगे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है, इतनी ही हिम्मत है तो मुझे यहाँ से तुम मेरी ही जगह से निकाल के दिखा निरंजन, फिर हम बात करते हैं। तू लगा ले एड़ी चोटी का जोड़, तुझे जो करना है कर, समझा ना? अब चल निकल यहाँ से मेरे घर से तू। उसके बाद निरंजन बोलता है इसके लिए तुझे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी वैजंती, इतना तो तू समझ ही ले, ठीक है? उसके बाद वो धमकी देख के यहाँ पे निरंजन जो होता है वो बहुत ही गुस्से से चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है एकदम से गुस्से में और खड़ी रहती है, उसको लगता है कि निरंजन का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन वैजू को एक चिंता भी सताई जा रही, कहीं इन सब के चक्कर में अपनी बेटी वानी को ना खो दे। तभी यहाँ पे जया जो होती फटाफट लेप लेके आती है और रणविजय जो होता है उसको लेप लगाने लगता है। फिर यहाँ पे जया बोलती है कि ये लेप क्यों दिया, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वायु बोलता है अरे ये फाइटर आंटी ने दिया, मुझे उस टाइम चोट लग गई थी ना, तो ये लेप बहुत ही काम किया था, मेरा सर दर्द दुखता था तो फटाफट ये लेप लगा देती थी, इसलिए उन्हें दिया। तो यहाँ पे जया बोलती चोट लगी थी, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, क्या ये सब चल क्या रहा है? आखिर फाइटर आंटी कौन है और ये वानी कौन है, और चोट लगा और कैसे? तू बोलता है वानी ने तो मुझे उन गंदे दोस्तों से बचाया था ही, वानी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तो आपको नहीं पता। और आप बाबा को मत डांटो, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बाबा को नहीं बताया था, बाबा को तो बाद में पता चला जब वो मेरे कैंप में आए थे, अभी मैं बाबा को बताता तो परेशान हो जाते। वैसे फाइटर आंटी ने सब कुछ संभाल लिया था, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ एक दूसरे से कुछ लड़ो मत, कुछ बोलो मत, उसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। तभी यहाँ पे जया बोलती ठीक है रणविजय वो बच्चा है, वो नहीं बताते समझ में आता, एटलीस्ट तुम कुछ तो बताते, एज अ पति नहीं एज अ पिता होने का तो कुछ फ़र्ज निभाते। क्या मेरा जानने का इतना भी हक नहीं है कि मेरा बच्चा मुसीबत में है, उसको चोट लगी है कि नहीं, या उसे मेरी ज़रूरत है? लेकिन रणविजय तुम दोनों ने मिल के मुझे इतने वो कर दिया साइड रोल पर कि तो कुछ बताते ही नहीं हो कि मुझे कुछ जानने का हक भी है कि नहीं। मैं वायु की माँ हूँ, एटलीस्ट इतना तो मैं जान सकती हूँ ना कि उसकी हालत क्या है, वो ठीक भी है, वो पेन में है कि नहीं। कि रणविजय तुमने कभी ज़रूरी समझा ही नहीं मुझे कुछ बताने के लिए, पता नहीं कि तुम हमेशा ये चीज़ भूल जाते हो कि मैं भी कुछ हूँ। मुझे पता है कि तुम वायु के बहुत क्लोज हो, लेकिन मैं तो उसकी मम्मी हूँ ना, मुझे तो कुछ जानने का हक है ना। तभी यहाँ पे वायु बोलता है देखो आई, मुझे वो दवा लगाने से कितना अच्छा लेप से आराम हो गया, मैंने बोला था ना लेप में मैजिक है, चलो मैं अब सो रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वायु को सुला देता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे मिलन जो रहता है वो बैठा रहता है और वो सोचता है ये घर निरंजन का घर कैसे वैजू के घर के बाहर क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे वानी आती है, वानी बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मिली इधर बाहर बैठे हो मिली। तभी वहाँ पे मिलन कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही बैठा वेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे वानी बोलती है ऐसे बैठ के क्या मिलेगा, चलो ना आपको चले तो चलो मेरे घर चलो। तभी यहाँ पे मिलन बोलते नहीं नहीं तुम वैसे क्या करो, तुम अभी तक सोई नहीं यहाँ पे। तो बोलती नहीं नहीं मैं तो जा रही हूँ सोने। तो यहाँ पे मिलन कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, देखो कि क्या गिफ्ट है, खोलो खोलो फटाफट तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो यहाँ पे वानी बोलती मेरे लिए सरप्राइज़ लाए हो मिली? तो मिली बोलता है हाँ तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है बेटा देखो। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वानी सरप्राइज़ को खोलती है वह हैंड ग्लव्स पाती है और वह एकदम खुश हो जाती है ऐसे हैंड ग्लव्स को देख के, और फिर गॉगल्स भी पाती है। उसके बाद मिली जो होता है उसको फटाफट गॉगल्स पहना देता है और हाथों में जो होता है वो क्लब्स दे देता है और बोलता है अब तुम इससे फाइट कर सकोगी, जो भी तुम्हारे आजू बाजू घूमेगा तुम उन सबको मार गिराओगी और तुम अभी आज के बाद कभी भी कमज़ोर नहीं बनोगी। तो यहाँ पे
खुश हो जाती वानी, बोलती हाँ बिल्कुल वैसे ही, अब मुझे मेरी आई से कोई नहीं अलग कर सकता। उस दिन मेरी गाड़ी जो थी, मेरा ट्रैकी जो था वो आई के स्कूटर से अलग कर दिया गया था ना, मैं एकदम अलग हो गई थी, मैं मरते मरते बची, मेरी आई की हालत ख़राब हो गई थी। अब मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता, अब किसी ने अलग किया तो उसको ढिशुम ढिशुम करके उसकी हालत ख़राब कर दूँगी। मिलन कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है, वैजू की स्कूटी ख़राब हुई और इसका एक्सीडेंट, ज़रूर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे हम देखते हैं जया काफ़ी अपसेट रहती है रणविजय के इस बिहेवियर से, क्योंकि जया को ऐसा लगता है कि उसको सच में रणविजय ने काफ़ी साइड कर दिया। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया की कुछ दवाइयों को लेके आता है और वो देखता है जया काफ़ी परेशान है, उसे लगता है कि अब उसे जया से बात करनी चाहिए और उसे मेडिसिन दे देना चाहिए। फिर वो जाता है और जया के पास और वो बोलता है जया तुम्हारी कुछ दवाइयाँ तुम रूम में रख के चली आई थी, तुम इसे खाना भूल गई, ये लो खा लो। जया बोलती भूल गई तो भूल गई, तुम मुझे मत लेके आओ रणविजय, मुझे क्या खाना है क्या नहीं मैं खा लूँगी, और तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, वैसे भी तुम सारी बातें बताना तो भूल जाते हो, अगर तुम ये भी नहीं बताते तो एटलीस्ट मुझे याद तो रहता। ये तुमसे उम्मीद नहीं थी रणविजय, मुझे पता है कि तुम पति होने का कभी फ़र्ज नहीं निभाना चाहते, पर पिता तो होने का निभाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते। तुमने और मेरे बेटे ने इतना मुझे साइड रोल दे दिया कि मुझे एकदम अजीब सा लगने लगता है, खुद का इंसल्ट फील होने लगता है, जैसे लगता है मुझे कुछ जानने का हक ही नहीं है, क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं हो रहा है। रणविजय कभी तो तुम समझो कि हाँ मुझे भी कुछ चाहिए मेरे साइड से, मुझे भी वायु की फ़िक्र होती है, मैं भी तो उसकी आई हूँ, मुझे तो इतना तो जानने का हक है ही ना कि वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर रणविजय बोलता है जया मुझे पता है तुम इस बात से काफ़ी अपसेट हो, लेकिन मुझे भी खुद बाद में पता चला था और मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था, लेकिन तब से वायु की कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। और इवन तुम्हें नहीं पता कि वायु बहुत ही कंफर्टेबल हो गया था वानी के साथ, वानी वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, और वायु जब से फाइटर आंटी से मिला है और वानी से मिला वो बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस रहने लगा है, उसमें एक अलग ही हिम्मत और ताजगी देखने को मिलती है, जो कि अपने लिए बहुत ही बेनिफिट है। जया हमको क्या चाहिए, हमारा बच्चा ठीक से रहे। तो यहाँ पे जया बोलती मुझे पता है तुमको उस प्यार नाम से बहुत प्यार है, मुझे काकू ने बताया था तुम अपनी बेटी का नाम वानी ही रखना चाहते थे, इसलिए तुमको उस नाम से ही प्यार है। यहाँ पे रणविजय कहता है सिर्फ नाम से नहीं, वो बच्ची सच में बहुत ही प्यारी है, इवन जो है तुम उससे मिलोगी ना तो तुम सच में खुश हो जाओगी। और वायु की फाइटर आंटी की बात है तो वो भी मतलब वायु में एक अलग ही डिफरेंस देखने को मिला है। वायु इतनी चीज़ों में इतने दिन के बाद मुझे खुश लगा, वो अपने लिए कुछ बोल सकता है, अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकता है, इस बात की खुशी हुई जया, और इस बात से तुम्हें भी खुश होना चाहिए। जया बोलती हाँ मैं खुश तो हूँ, मैं कब बोली कि मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन रणविजय मैं तुमसे अपसेट हूँ कि तुम मुझसे ये सब बातें क्यों नहीं बताते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वानी लेके जाती है और अपने ग्लव्स को वैजू को दिखाती है कि ये मुझे मिली ने दिया है। तभी वैजू बोलती मिली ने आपको ये क्यों दिए हैं। वानी बोलती है उन्होंने मुझे ये दिए ताकि मैं दुश्मनों को मार गिराऊँ झुम झुम करके। तभी यहाँ पे वैजू को सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे एक बार वैजू के लिए ही रणविजय और मिलंद के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, कितने बड़े झगड़े हुए थे, रणविजय उसको कितना मारा था उसको, वैजू को सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन वैजू यहाँ पे अपनी बेटी को कुछ बोल नहीं पाती, वो एक अलग ही जोन में जैसे खोई हुई रहती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे उस मोहिते परिवार ने हनीमून का टिकट बुक कर दिया है जया और रणविजय के लिए। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है ये क्या है, मैं तो कहीं नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे काकी से कहते अरे वानी के लिए तो तुम लोग को जाना पड़ेगा, वैजू को वायु को तो बहन की भी तो ज़रूरत है, दिन भर उसके मुंह पे वानी वानी लगा रहता है, इसका मतलब यही ना कि उसे एक बहन चाहिए और बहन चाहिए जब बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं निरंजन जो होता है वो वानी और वैजू को काफ़ी जलील करता है, वो सारे बच्चों से उसके बाप का नाम पूछ के वानी को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारा कोई बाप ही नहीं है क्या, अगर है तो अपने पिता का नाम लो बेटा, जरा ऐसे खामोश क्यों बैठी हो। यहाँ पे वानी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, वैजू का यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा होता है, जहाँ पे निरंजन कहता है अभी मैं खुलासा करता हूँ तेरे बाप का नाम। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।